आज हम पूज्य महाराज श्री के साथ शायद लगता है फेसबुक में तो ऐसे पहली बार ही बैठे हैं, पर बातें ये है कि हमारे हृदय में बैठे हुए बातें शुरू होती हैं, बातें चलती हैं, बातें बढ़ती हैं, बातें होती हैं, और बातें जब सामने होती है तो दुनिया को बोध भी होता है। यूं तो साथ ही हैं, पर सामने हैं तो सबको दिखते भी हैं। तो ऐसे ही कुछ वार्ता प्रातःकाल हो रही थी, हम लोगों ने सबके सामने, देश के सामने हमने अपने एक संकल्प श्रद्धेय स्वामी जी के निर्देशन में प्रस्तुत भी किया। तो मैं सुबह सुबह पूज्य महाराज जी को कह रहा था, क्योंकि मैं दिन याद कर रहा था, लगभग ये 91 की बात है, महीना भी यदि मैं कहूँ तो लगभग ये थोड़ा सा नवंबर दिसंबर के टाइम की बात है, बरसात के बाद, और गेहूं के छोटे छोटे वो हो रहे थे। तो उस समय यानी कि 91 के लगभग ये दशहरे दीपावली के आसपास की बात है। तो बैठे बैठे ऐसी बात हो रही थी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। पढ़ाई हो रही थी गुरुकुल में, श्रद्धेय स्वामी जी के लगभग स्नातक का यज्ञ हो चुका था, होने वाला था, फिर हमारा भी पीछे पीछे हम चल ही रहे थे। तो उस समय पर महाराज जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो विद्या के क्षेत्र में काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, और ऐसा काम करना। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? बोले मेरे को तो IAS IPS तैयार करना है, देश के लिए राष्ट्रवादी ऐसे IAS हों, जो सेवा भावी पुलिस वाले हों। तो एक संकल्प पर, एक स्वप्न था उस समय पर। तो वो यात्रा आज से 35 वर्ष बीत चुके, 91 की बात है, तो पता भी नहीं चला कैसा समय निकल गया। पर मन में कहीं ना कहीं वो भाव, वो संकल्प निरंतर था वो कभी, क्योंकि महाराज जी की एक सोच रहती है कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो जो विकल्प नहीं है तो संकल्प का क्रियाशील या संकल्प को मूर्त रूप लेने में समय लग सकता है, पर यदि आपके मन में संकल्प है तो समय आने पर वो मूर्त रूप लेता ही है। पर स्वप्न ऐसे होना चाहिए कि स्वप्न जो कभी मरे नहीं, स्वप्न ऐसे देखो, स्वप्न कभी मरे नहीं, स्वप्न जब समय मिले तो साकार हो जाएं। तो स्वप्नों को देख करके जब प्रयास होता है तो उसके बाद ये यात्रा चलती रही। योग के रूप में पूरे विश्व में अब इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, एक अच्छा संदेश, प्रसन्नता होती है। जब योग की बात होती है तो सब लगता है हमें तो पता है ना मूल कहाँ से है, वो जड़ कहाँ से शुरू हुई है। लोगों को पता हो या ना हो, पर लोग योग करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा ही कार्य सब कर रहे हैं। जिस काम को स्थापित करने के लिए पूज्य महाराज जी ने पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरा एक तरह से सब समय, ऊर्जा और शक्ति लगाया ही नहीं। शक्ति को, जो शक्ति को जगा करके लगाया, यानी जितनी शक्ति है उतनी लगाते तो शायद वो काम होता नहीं। जो शक्ति थी उसको लगाया, जो शक्ति नहीं थी उस शक्ति को अर्जित करके लगाया। यानी कि हम एक तरह से योग संपद्य थे, इधर योग का कार्य चल रहा था, उधर उस योग को संपादित करने के लिए शक्ति का सृजन और अर्जन भी हो रहा था। इस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती रही। तो यहाँ पर हमने कई गुरुकुल खोल दिए, कई विद्यालय चला रहे हैं, आचार्य कुलम में हम लोगों ने आचार्य कुलम जो कैरियर एकेडमी के माध्यम से जी और नीट के बहुत सारे बच्चे निकाल दिए। बहुत सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। और इधर संन्यास आश्रम के माध्यम से या इधर गुरुकुलम के माध्यम से बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे बच्चे विद्वान बन करके अलग अलग क्षेत्रों में वो वैदिक विद्वता का झंडा, शास्त्र का, दर्शन का, व्याकरण का, वेदों का, उपनिषद का वो फहराने का काम कर रहे हैं। अलग अलग संस्थानों में अब जा करके कोई आचार्य, उपाचार्य, कोई बड़े बड़े उपदेशक बन करके काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो सब चल ही रहा था। तो फिर एक दिन अचानक अनायास ही श्रद्धेय स्वामी जी के ने जैसे घोषणा कर दी। लोगों को तो अनायास लगता है कि अब हमें पतंजलि जो सिविल सर्विसेज वाला जो एकेडमी है वो बनाना है, तो सिविल सर्विसेज की जो सेवा है वो भी शुरू करनी है। तो अचानक लोगों ने हमको ही कहा कि स्वामी जी ने अचानक घोषणा कर दी, ये तो मुझे पता है, ये अचानक और अनायास नहीं है। जो आज तुमको पता चला है, आज का जो सम्मुख का भाग है, पृष्ठ भाग की कहानी, तो आज से 35 वर्ष से भी पहले से ही वो शुरू हो रही थी, वो चल रही थी। तो आज विधिवत उसका हमने वेबसाइट भी लॉन्च किया, जो प्रशासनिक सेवा के हिसाब से अपने आज बड़े लेवल पर संदेश गया। उसमें एक जो बड़ी बात यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब बहुत अच्छे गुरु भी हैं जो बहुत अच्छी तैयारी भी कराते हैं बच्चों के लिए, गुरुओं के पास सामर्थ्य भी है और बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पर उसमें IAS IPS PCS जो प्रशासनिक सेवाओं की जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारियां करने वाले बच्चे होते हैं, बहुत सारे निकल जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, वो तो उनका जीवन तो सेट हो जाता है।
पर हमने देखा कि जो पास नहीं करते हैं उनका जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो अवसाद में, टेंशन में, डिप्रेशन में, कुंठा में आ जाते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या, हजारों बच्चे तो हमारे पास ही आ जाते हैं वर्ष भर में, चिकित्सा के लिए, दिखाने के लिए। बहुत सारी समय निकल गया प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करते करते। तो हमारा लक्ष्य ये है कि उनके सामर्थ्य से तो वो निकलेंगे ही, यदि किन्हीं कारणों से नहीं निकल पाए तो वो कुंठाओं में, अवसाद में और हीनता की जिंदगी को न जिए करके वहां भी, भाई तुमने आईएएस की तैयारी करी है, आईपीएस की तैयारी करी, तो तुम्हारे पास अतिरिक्त क्षमता है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास नॉलेज का भंडार इकट्ठा हो चुका है, उसको प्रैक्टिकली व्यवहार में ला करके, धरातल पर ला करके उस शक्ति का, उस ऊर्जा का समाज निर्माण के लिए, यानी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अलग अलग संस्थानों की व्यवस्थागत चीजों को संभालने के लिए, नेतृत्व के लिए, नेतागिरी के लिए, तो हर काम के लिए क्षमता ऐसा नहीं कि वन साइडेड होती है। कभी भी कोई भी चीज है वो बहुआयामी और बहुत व्यापक क्षमता वाला। हाँ, कार्य हम एक तरफ का करते हैं, अलग बात है। तो प्रधान कार्य और गौण कार्य हो सकता है। प्रधान कार्य के रूप में आपने एक कार्य का चयन किया था कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आपको ये आईएएस, जो ये आईपीएस बनकर दिखाना है। नहीं हुआ तो उस प्रधान को ट्रेनिंग के पार्ट से जो आपने सीखा है, जो आप बाकी जिस क्षमता में आप पाते हैं, वहां के लिए आपको प्रयास करना है। इस तरह से कुंठा रहित, भय मुक्त, असफलता के भय के साथ तैयारी नहीं होती है। विजय की सफलता और विजेता यदि एक चीज के लिए नहीं हुए तो सोच लो भगवान ने आपको और किसी चीज के लिए तैयार करना चाहता है उस भाव से। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए, मैंने कहा, योग्य गुरु। श्रद्धेय स्वामी जी ने उसके लिए पूरी व्यवस्था, और मुझे तो प्रसन्नता है मेरे पास ही, मैं भी पूज्य स्वामी जी से कह रहा था, कितने सारे आईएएस अधिकारियों के, सेक्रेटरियों के, जो बड़े बड़े प्रशासनिक सेवाओं में रहे लोगों के, जुडिशरी में रहे लोगों के फोन आ गए कि एक ने तो कहा जुडिशरी की तैयारी क्यों नहीं कराते आप? बोले हम आएंगे, सेवा देंगे, फ्री सर्विस। क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ से बहुत जो भी होगा वो अच्छा होगा और देश हित के लिए होगा, स्वार्थ रहित होगा। ये जो आपकी भावनाएं है ना, वो हमारी शक्ति भी है, हमारी ताकत भी है और हमारे ऊर्जा का स्रोत भी है। क्योंकि कुछ लोग तो कहना चाहिए, कहते हैं ना, वो भी तो गति देते हैं हमको। क्योंकि लोग यदि नकारात्मक को कहते हैं तो उससे हम कमजोर नहीं पड़ते हैं, वो हमें मजबूत करने में ही वो सहभागिता देते हैं। बाकी सकारात्मक ढंग से देते हैं, उनके पास जो सोच है उस सोच के हिसाब से देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बात यह थी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरुजन जो योग्य हैं, सक्षम है, वो सेवा देने के लिए तैयार है। यूपीएससी के तीन चेयरमैन तो यहाँ आ चुके हैं आचार्य जी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें सेवा के लिए जो इस तरह की तैयारी करवाने के लिए योग्य गुरुजनों की आवश्यकता। तो यहाँ गुरुजन भी आने को तैयार हैं। बहुत सारे गुरु लोगों से संपर्क भी किया गया और उन पूज्य गुरुजनों से भी मेरा निवेदन है, यदि आज हमारी चर्चा को, वार्ता को सुन रहे हैं तो आप भी जरूर संपर्क कर लीजिएगा। फेसबुक में कमेंट्स भी डाल देंगे ना, तो हम वहां से भी सारा आज वाला मैं जरूर देखूंगा। तो आप ये ना सोचिए कि कहाँ संपर्क करें, फेसबुक में ही आप इसमें कमेंट्स लिख दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा जो सेवा देना चाहते हैं। और उन बच्चों के लिए भी जो आप जुड़ करके आना चाहते हो, हमारा जो वेबसाइट्स है, वेबसाइट के अंदर आप जाकर के लिंक में आप सर्च करें। 89545555 आचार्य जी कॉमन नंबर भी। हाँ, 895455 8954 कॉमन नंबर है। 555 3 बार 55 999 ये नंबर कोई भी संपर्क कर सकता है। हाँ, तो कर सकता है, क्योंकि सारे नंबर महाराज जी को याद है। मुझे तो हमने जब शुरू किया था पतंजलि में, तब हमारा एक फोन नंबर होता था 0133 पहले हुआ करता था 2 से शुरू होता था 244107 होता था। बाद में बदल करके वो 424107 हो गया। पतंजलि का सबसे पुराना नंबर है। और अभी 0133424008 अभी भी है। तो क्या है कि पुराने को संभालने का काम हमारा होता है, नया वाला नया इधर होता है, तो इसीलिए हमको पुराना पता है, नया इधर ही पता है। तो कोई बात नहीं। और यही था। और दूसरी बात क्या थी कि जितने बच्चों को हमने देखा है जो तैयारी करते हैं, एक छोटे कमरे में 4 बच्चे, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। खाने के लिए नहीं, वो कुछ खा रहे हैं रूखा सूखा, उनका वातावरण शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, रहना शुद्ध नहीं, अवसाद और तनाव और अलग से संगत शुद्ध नहीं, उनको प्रोत्साहित और उत्साहित करने वाले लोगों की टीम नहीं। तो वो आपको पतंजलि में अतिरिक्त यह मिलेगा, शुद्ध आहार मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था मिलेगी और दिनचर्या बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छे पढ़ने वालों को पूरी छात्रवृत्ति आचार्य जी 1 लाख से 2.5 लाख की सात्विक परिवेश मिलेगा। अच्छे पढ़ने वालों को हम पूरी तरह से शिक्षा के अंदर
वो फ्री ही पढ़ा देंगे। तो सक्षम योग्य हैं तो आप ये चिंता मत करिए। देखिए, हमें आपकी आर्थिक योग्यता नहीं चाहिए, हमें तो बौद्धिक योग्यता चाहिए। जिनके बौद्धिक सामर्थ्य और क्षमता हो, आप बिना 1 रुपया खर्च किए बिना भी आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं। ये प्रयास और ये सहयोग हमारा रहेगा, इसीलिए महाराज जी ने कहा बैठा दिया, तो हमने कहा आपको बता ही देते हैं। और हम रहेंगे आप लोगों के साथ, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जब बुद्धिशाली लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, देश के तमाम वो टॉप लेवल का ब्रेन इकट्ठा होगा, तो उनसे चर्चा वार्ता और उनके लिए भविष्य की योजनाओं के लिए बात करके भी हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप जरूर संपर्क करके आने की योजना बनाइए। बाकी महाराज जी बताएंगे कि और क्या क्या करने वाले हैं उन सब के लिए। तो पूज्य आचार्य श्री जी ने जैसे बताया कि ये संकल्प से सिद्धि, संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए, उसको क्रियात्मक व्यवहारिक रूप देने के लिए पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, जिसमें IAS, IPS, IRF और IFS, IRS माने जो अलग अलग फॉरेन सर्विसेज से लेकर के और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं के जितने भी अलग अलग घटक, उनमें तो आप सेवा देने में समर्थ हो ही पाएंगे। आपके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी विकसित हो जाएगी। तो आप चाहे वो सामाजिक नेतृत्व है, आर्थिक नेतृत्व है, व्यावसायिक नेतृत्व है, आपका परिवार, आपका 100, 200, 500, 1000 करोड़ का आपका साम्राज्य, उस साम्राज्य को चलाने के लिए भी तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो खाली आप जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे अपना साम्राज्य नहीं चला सकते। लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो केवल प्रोफेशनल्स, नौकरों के सहारे आप अपना बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकते। आप भीड़ का हिस्सा होकर के बीहड़ में कहीं खो जाएंगे। इसलिए पूज्य आचार्य श्री जी कई बार कहते हैं, यदि आप भीड़ का हिस्सा हैं तो आप खुद एक समस्या हैं, आपको समाधान बनना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपकी लाइफ होनी चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो आप पतंजलि में आएंगे तो आप या तो IAS, IPS और IFS, IRS और PCS आदि जो भी अधिकारी हैं वो तो बनेंगे ही। यहाँ आएंगे तो आप एक अच्छे नेता बन पाएंगे, आप एक अच्छे कॉर्पोरेट बन पाएंगे, अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे। आप जहाँ पर भी होंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, वहाँ आपको एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ना, उसके लिए आपको एक बहुआयामी प्रतिभा चाहिए। तो यहाँ आपका प्रतिभा निर्माण होगा और आप विजेता बन करके यहाँ से निकलेंगे, हारने वाले नहीं। हमारा तो पहला ही मंत्र होता, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी हारने वाला नहीं हूं, मैं पुरुषार्थ करूंगा, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित। तो आप योगी, योद्धा, विजेता बन करके उभरेंगे यहाँ से, और जहां पर भी जाएंगे वहां आप जिधर चलेंगे उधर रास्ता बनेगा। जो आप करेंगे वो लोगों के लिए मंजिल बन जाएगी। जो आप करना चाहेंगे वो आपका जो है मंतव्य, कर्तव्य, गंतव्य, आपका इष्ट अभिष्ट आपका पूरा होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये खाली एक UPSC में प्रशासनिक सेवाओं के लिए ही आपको तैयार नहीं कर रहे। 2 वर्ष का उसका इतना जबरदस्त पाठ्यक्रम है, इससे कहते हैं पूरा दिमाग खुल जाता है, लोगों में बहुत कुंठाएं, और उन सारी कुंठाओं से आपको उभारने का काम करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ लगभग 50% तो उसमें ट्रेनिंग काम करती है, लेकिन शेष 25% में वातावरण काम करता है। 25% फिर आपके भीतर के संकल्प की तीव्र अभीप्सा, संकल्प की तीव्र अभीप्सा, और फिर उसके अनुकूल आपको जो है भोजन, उसके अनुकूल आपकी दिनचर्या, स्वयं का पुरुषार्थ। देखो, एक होता है दूसरों की सहायता, गुरुजन आपकी सब सहायता करेंगे, लेकिन किसकी सहायता कर पाते हैं? जिसके भीतर करने की ललक है, तितिक्षा, तड़प। हमारे यहाँ वैसे तो कहते हैं कि जब प्रबल संकल्प होता है, संकल्प से ही भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। स अकाम्यत तस्मात् इमा प्रजा अजायंत। सारी प्रजाएं उस प्रभु के संकल्प का परिणाम है। संकल्प से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जो तीव्र संकल्प है, तीव्र संवेगानाम आसन्ना, जिसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री जी अभी बता रहे थे, मैं तो हर दिन इस वाक्य को दोहराता हूं, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चरैवेति। तो 25% आपको जो भी एक उसके लिए दिव्य वातावरण चाहिए वो आपको उपलब्ध कराएंगे। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक डिवाइन इन्वायरमेंट, और उसके साथ आपके संकल्प
को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो एक अच्छी दिनचर्या आपकी चाहिए, अच्छी आहारचर्या चाहिए, अच्छी आहारचर्या, अच्छी दिनचर्या, और हमेशा आपके सामने बड़े संकल्प, बड़े सपने, आपके सामने बड़े आदर्श व्यक्तित्व। जैसे मैंने कहा, अब देश के सफलतम आईएएस आईपीएस आपके सामने होंगे, यूपीएससी के चेयरमैन आपके सामने होंगे, चाहे वो प्रेजेंट के हों या पास्ट के हों, या जिन लोगों ने जीवन में के अलग अलग क्षेत्रों में क्या एक प्रेरणा व्यक्ति का, मात्र एक प्रेरणा व्यक्ति का जीवन बदल देती है। इतनी तो या तो सैकड़ों, क्या आपके 2 साल के अंदर ऐसे आपके सामने हजारों ऐसे प्रसंग होंगे जो आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। तो आप सब 895455 इस पर संपर्क करना। पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के पूरा सर्च करना। अभी सारी अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग कौन गुरु होंगे। हमारे बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर आदरणीय श्री एनपी सिंह साहब, उनके साथ भी अभी जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा सैकड़ों आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जुड़े हुए, क्योंकि उनका भी 40 साल का लंबा एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का, और अपने डिपार्टमेंट में वो सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचे थे। और ऐसे ही 1000 से ज़्यादा आईएएस आईपीएस तो हमारे अवध ओझा जी ने तैयार कर रखे हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। फिर पतंजलि से श्रद्धा रखने वाले मैं अभी तक कम से कम 5000 आईएएस आईपीएस ऑफिसर से मिल चुका हूँ। उसमें से सैकड़ों लोग यहाँ आना चाहेंगे। आपको एक सेशन भी देंगे, 2.5 घंटे की तो प्रतिदिन की जो पढ़ाई है, उसके अलावा आधे से 1 घंटे के ऐसे विशेष जो प्रतिभाएं हैं उनकी जो गाइडेंस है बहुत मायने रखती है। जो है ये जो ट्रेनिंग पतंजलि में मिलने वाली है ना, शायद ही कहीं पर और जो यहाँ वातावरण मिलने वाला है, यहाँ पर जिन महापुरुषों का मार्गदर्शन मिलने वाला है, वो मार्गदर्शन जो है वो आप कहीं दूसरी जगह पा नहीं सकते। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, आप पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के वेबसाइट के ऊपर जाकर के सारी डिटेल तो जान ही लेना। उसमें जो है यद्यपि हमारे पास में सारी फैकल्टी की लिस्ट है ऑलरेडी, लेकिन उसमें भी और बेस्ट क्या हो सकता है, तो श्रेष्ठतम कोई कंप्रोमाइज करते ही नहीं, अल्टीमेट जो भी श्रेष्ठतम हो सकता है वो हम आपको देंगे। तो ये तो बात हुई प्रशासनिक सेवाओं में नेतृत्व की भावना रखने वाले, कुछ अपने जीवन में जिनका ऊंचा संकल्प है कि हमें जो है आईएएस आईपीएस आदि जो है बन करके सेवाएं देनी है। इसके अलावा 5-7 बातें और कहना चाहता हूँ। अब 2 दिन बच गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसे पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा कि योग आज राष्ट्र और विश्वव्यापी हो चुका है। हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग की चर्चा है, हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग के प्रमाण है। योग के जो प्रयोग किए हमने, उसके परिणाम सामने आया, जो प्रत्यक्ष प्रमाण बन गए, आत्म प्रमाण, लोग खुद प्रमाण है। मोटापा ठीक हो गया, बीपी शुगर थायराइड ठीक हो गया, लिवर किडनी ठीक हो गई, उसके साथ आयुर्वेद की औषधियाँ भी दी, वो भी कोई व्यापार की भावना से नहीं, उपचार की भावना से, परिवार की भावना से हमने आपको उपलब्ध करवाई। और योग आयुर्वेद स्वदेशी, इसका व्रत लें, इसके व्रत का कि बिना व्रत के कोई कार्य की, किसी संकल्प की सिद्धि नहीं होती। तो सब योग व्रति, आयुर्वेद व्रति, स्वदेशी व्रति बनकर के हम सब ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं। मैंने आज कहा कि भाई 21 जून के दिन हम कुछ बातों को याद करें। आज से 300 साल पहले भारत में कोई ईसाई नहीं था। आज से 500, 700 और 1000 साल पहले तो एक भी नाम मात्र का भी कोई मुसलमान नहीं था। बाबर के आने से पहले यहां पर एक भी कोई मुसलमान नहीं था। आज अपनी बंधु मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, कुछ नास्तिक बन गए, कुछ कम्युनिस्ट बन गए, और कुछ हिंदू होकर के भी हिंदुओं का ही विरोध करते। अपने गुरुओं का विरोध करना, अपने देवी देवताओं का विरोध करना, अपनी संस्कृति, अपने परंपराओं का विरोध करना, अपने को भेदभाव वाले कहना। अरे किस बात का भेदभाव? वेद में किस बात का भेद? हम तो एक ईश्वर की संतान है, एक भारत माता की, एक धरती माता की सबको संतानें मानते हैं। हमने तो गीते ही गाए, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ईशावासम इदम सर्वम। हमने तो एकत्वम अनुपश्यते के गीत गाए वेदों में। कहाँ भेदभाव है? जो वेदों में भेदभाव का आरोप लगाते हैं, ना तो वेद के मंत्रों का अर्थ जानते हैं, ना वो ठीक संदर्भ जानते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने वेद के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर मिलावट करके, शास्त्रों में प्रक्षेप करके और उसे अपने सनातन संस्कृति को कलंकित करने का, झुठलाने का, उसको नीचा दिखाने का
ये जो प्रयास किया है, ये नीचा दिखाने की जो नीचता की है ना कुछ लोगों ने, उसके चक्कर में ना है। तो योग हमारे सनातन का मूल है, योग करें और कराएं। मैं तो कहता हूँ जो योग नहीं करता वो सनातन धर्मी है नहीं, वो सच्चा हिंदू है ही नहीं, वो रामकृष्ण की संतान उपासक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप इस कलंक से बचिए कि आप यदि योग नहीं करते तो इसका मतलब आप अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को कलंकित कर रहे हैं। दूसरी बात, योग का विरोध करने वाले तो कर ही रहे ना। अरे ये तो देवासुर संग्राम है, ये धरती तो एक, इसमें तो हर समय धर्म युद्ध चल रहा है। भाई विरोध करने वाले जब पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं तो आप इसका समर्थन भी पूरी ताकत के साथ कीजिए। तो समर्थन यदि आपने 100% किया, आपने थोड़ा थोड़ा समर्थन किया, तो आज देखो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी सेवा राष्ट्र विश्वव्यापी हो गई। तो मैं सबसे कहूंगा कि आप पूरी ताकत के साथ, अब 21 जून को कोई अपने घर में अंदर ना बैठा रहे, चाहे 10, 20, 30, 50, 100 जितने मिले, अपने परिवार के 5-10 लोग होते हैं, अपने मित्र होते हैं, उनको बोले भाई आज इस पार्क में, और वहां से फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर अपलोड करें। 21 जून को पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंस्टा, पूरा यूट्यूब, पूरा फेसबुक, पूरा जो है एक्स, सारे प्लेटफॉर्म पूरे फ्लड आना चाहिए। एक शब्द प्रयोग होता, फ्लड, पूरी बाढ़ सी आ जानी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। किसकी? योग की। योग की बाढ़ आ जाए, योग का ऐसा तूफान सा उठे, योग का ऐसा जलवा चारों तरफ हो कि जिधर देखो वहीं योग का जलवा, योग का जलजला ऐसा चारों तरफ योग करो। उसका जो है 10, 20, 25, 50, 100 फोटो डालो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपका फेसबुक, सब भर दो, सब जगह पर जो है ना, जहाँ पर भी जिन प्लेटफॉर्म में है, आप योग करो। योग की अलग अलग शक्ल बनाओ, आकृति बनाओ, जो भी कलाकारी, योग की फोटो डालो, कलाकारी दिखाओ, पर योग की दिखाओ। हाँ, सब संकल्प ले ले। उस दिन सोशल मीडिया पर, प्राणायाम के, व्यायाम के, जो भी चीज डालेंगे ना, योग से रिलेटेड डालेंगे। हाँ, योग के चैलेंज का करो, योगा कंपटीशन का करो, योग के आसन के करो, प्राणायाम के करो, योग की क्रियाओं का करो। आचार्य जी 100, 200, 500 लोग दंड लगा रहे हैं, 100, 200, 500, 500 और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये डालो ना। अच्छी अच्छी रील डालो। तो रील सारी योग की, यह आचार्य जी ने अच्छा बताया, योग की रील डालो, योग के ही सारे चैलेंजेस डालो, योग की बात डालो, योग के सूत्र, मंत्र, श्लोक, जो भी शास्त्रों में, वेदों में, दर्शनों, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण, महाभारत में, मानस में, अलग अलग श्रुति स्मृति ग्रंथों में, जो भी माने आप अपनी सारा विद्या वैदुष्य, सारे सूत्र, सारे मंत्रों से भर दो पूरा। लोग भी सोच रहे ये कहां से बाढ़ आ गई, रुकी नहीं रही, ये तो चारों तरफ योग वायरल हो रहा, भोग वायरल कर रखा लोगों ने। नग्नता, गंदगी, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, एब्सटेन फाइल, ये फाइल, वो फाइल। अब अपने प्रोफाइल में सब योग ही लगा दो, योग फाइल कर दो। हाँ, सब अपना वो क्या लगाते हैं आचार्य जी, डीपी। सब डीपी भी सबकी योग के लगे, चाहे अनुलोम विलोम के लगाओ, और कुछ नहीं होता। आप थोड़े हो पाए तो आप वृक्षासन के लगाओ, गरुड़ासन के लगाओ, शीर्षासन के लगाओ। डीपी भी योग की, रील भी योग की, सारा कंटेंट भी योग का भर दो पूरा। योग छा जाए चारों तरफ से। और ऐसा जब छा जाएगा ना तो लोगों का ध्यान तो जाएगा, अरे भाई ये तो योग का योग आ गया है। इसलिए हम जब गाते हैं ना, उठो युग नया योग का आ रहा है, मनुष्य देवता बना जा रहा है, हृदय देवताओं का हर्ष आ रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया वेद का आ रहा है, राम का आ रहा है, आ गया है। तो ऐसे इस अभियान से जुड़े, इस आह्वान के साथ। अभी आज सारा बोल देंगे तो कल भी तो बोलना है। तो आज के फेसबुक लाइव पर जो बोला है इसको कम से कम 10, 20, 50, 100 तक वायरल कर दो। चारों तरफ योग ही योग हो, योग में जीवन हो सबका, योग में परिवार, योग में राष्ट्र, योग में समाज, योग में विश्व होगा तो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सच्ची शांति आएगी। योग की क्रांति से शांति भी आएगी और पूरी दुनिया में सुख, समृद्धि भी, खुशहाली भी आएगी। रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति सब कुछ मिलेगा योग से। प्रणाम।